नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती है ये 11 अप्रैल को जो है आउट हुई थी एंड 12 अप्रैल से इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो भी शुरू हो गई है। तो अगर आप इस बार असिस्टेंट लोको पायलट को टारगेट कर रहे हैं, भाई सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको मालूम होना चाहिए कि जो पूरा एग्जाम का पैटर्न है वो क्या होता है, हमारा क्या क्या सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं एंड सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, सिलेबस, इनसे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको मैं अगले 5 से 10 मिनट के भीतर दे दूंगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपके मन में जितने भी प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं उन सब पे एक अलग से वीडियो हमने प्लान किया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी जो 4-5 वीडियो की सीरीज होगी इसके हर एक वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि हाँ यार, क्या हमको फॉर्म भरना है, और अगर भरना है तो किस तरीके से भरना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आरआरबी एलपी 2025 भर्ती। तो एक बार हम थोड़ा सा बता दें इससे पहले कि मेन सिलेबस पे आए। ठीक है, 12 अप्रैल से इसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है एंड 11 मई, लगभग एक महीने का आपके पास समय है फॉर्म भरने का। कौन कौन भर सकता है, एज लिमिट क्या है भाई, 1 जुलाई 2025 तक ये क्रूशल डेट मेंशन करी गई है। आपके जो एज लिमिट है वो 18 से 30 होनी चाहिए। ठीक है, ओबीसी को 3 वर्ष का एंड एससी एससी को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन वो ऑलरेडी है, जैसे कि सभी परीक्षाओं में होता है। कुल वैकेंसीज आपकी है 9,970, लेकिन यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है वो मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मांगा जाता है। ठीक है, मतलब कि यहां पर आपकी जो आई साइट है वो परफेक्ट होनी चाहिए। जो भी विजन टेस्ट है वो सब आपको पास करने होंगे। अगर आपके चश्मा लगा है तो प्लीज इस फॉर्म को मत भरिएगा, क्योंकि एंड में जाके आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, पे लेवल 2 है। जो इनिशियल पे है वो 19,900 है। जो इन हैंड सैलरी आपकी आती है सारे भत्ते लगने के बाद, वो इस समय होती है लगभग 35 से 40,000 के बीच में। एंड जैसे 8वां वेतन आयोग आएगा ये सैलरी आप लोग की बढ़कर 50,000 तक जा सकती है। ठीक है, ये आप लोग का मेडिकल इवेंट स्टैंडर्ड होता है, जिसमें कि आपको डिस्टेंट विजन, नियर विजन, सारे जो है विजन टेस्ट पास करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका प्रमोशन आपका पहले तो असिस्टेंट लोको पायलट बनोगे, फिर प्रमोशन से आप लोग लोको पायलट बनोगे। ठीक है, तो आपके हाथ में बहुत सारी जिंदगियां होती हैं, इस वजह से यहाँ पे परफेक्ट मेडिकल फिटनेस मांगी गई है, A1 स्टैंडर्ड। ये आप लोगों की टोटल जो 9,970 वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं हर जोन में कितनी वैकेंसीज है इसका आपको यहाँ पे प्रॉपर जो ब्रेकडाउन है, सेग्रीगेशन दिख जाएगा। जैसे अहमदाबाद में टोटल वैकेंसीज कितनी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये सारी टोटल वैकेंसीज है, कौन से जोन में कितनी हम लोग की वैकेंसीज है। ठीक है, आप यहाँ पर मुंबई की बात करें तो मुंबई में हमारे जो तीनों जोन्स हैं इनकी वैकेंसीज इन तीनों को मिलाने पे आ जाएगी। ठीक है, और ये वही चीज है कि कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है, सिर्फ 10वीं पास वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर कोई नहीं जानता इन क्वालिफिकेशन के बारे में तो एक बार जल्दी से जान लीजिए कि 10वीं पास के साथ या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या तो आपने आईटीआई कर रखा हो। ठीक है, ये सारे ट्रेड्स दी गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सारे आपके क्वालिफिकेशन है। अगर ये आपके पास है 10वीं के साथ साथ तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो, है ना। इस पे एक अलग से हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है बहुत डिटेल में, तो अगर आपने उसको नहीं देखा उसको भी जाके जरूर देख लीजिएगा। ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले आपको CBT 1 ये पास करना होगा, और ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, इसके नंबर आगे चल के नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने मात्र कट ऑफ क्लियर कर लिया तो आप CBT 2 के लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद आपका होगा CBT 2 के बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, तब जाके आपकी ज्वाइनिंग होती है। अब अगर हम बात करें CBT 1 के पैटर्न की, तो भैया यहां पर आपके 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 नंबर के, और 1 घंटे का आपको समय दिया जाता है, 60 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, जैसे कि सभी परीक्षाओं में है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं यहां पर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये सारे जो सब्जेक्ट है आपके सेम है। किससे, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे सब्जेक्ट CBT 1 में भाई सेम होते हैं। CBT 2 में आपकी जो रेलेवेंट ट्रेड है उसका एक अलग से पेपर होता है, तो उसके बारे में भी हम बता दें। ठीक है, प्रॉपर सिलेबस भी फिर हम देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो ये हो गया आपका, है ना। CBT 1 की अगर हम सिलेबस की बात करें तो यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो ये सिलेबस दिया गया है। इससे हो सकता है कि उतनी क्लियर चीजें आपको ना नजर आ रही हो, तो इसको हमने आगे चल के अभी ब्रेक डाउन किया। एक बार हम अपनी तरीके से इस पूरे सिलेबस को बांटेंगे, है ना, कि क्या क्या चीजें आप लोगों की मैथ में आएगी। जैसे मैथ में कितने हिस्से होते हैं,
अरिथमेटिक होता है, एडवांस होता है। रीजनिंग में कितने हिस्से होते हैं? अब यहाँ पे देखो साइंस है तो सिर्फ ये मेंशन कर दिया गया कि भैया 10वीं तक की साइंस पढ़नी है, टॉपिक कौन कौन से है ये कौन बताएगा? ठीक है, तो इसके लिए हम है प्रॉपर रिसर्च हुई है, जो 2024 में भी एलपी की परीक्षा हुई है, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बने हैं। ठीक है, सबके पेपर डाउनलोड करने के बाद ये पूरी लिस्ट आप लोग के सामने अभी मैं शेयर करूंगा। ठीक है, एक बार सीबीटी 2 का भी जान लेते हैं पेपर पैटर्न। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी होता है। ठीक है, पार्ट ए के नंबर जो है ये 70% आप लोग का वेटेज रखते हैं टोटल मतलब सिलेक्शन में। ठीक है, पार्ट बी आप लोग का रेलेवेंट ट्रेड का पेपर होता है, जो कि वापस से क्वालिफाइंग वाला होगा केवल, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे पार्ट ए में 90 मिनट रहते हैं, 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। पार्ट बी में 60 मिनट रहते हैं, आपके हो जाएंगे 75 क्वेश्चन, है ना। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी रहती है। ठीक है, ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, है ना। और पार्ट 2 जो होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है, ये नीचे हम लोग को दिया गया है। ठीक है, ये पेपर आपका 1 हो गया, जिसमें देख सकते हो कि ये वाला और ये वाला सब्जेक्ट सेम है। आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज पढ़नी पड़ेगी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। साइंस में बहुत सारे टॉपिक आप लोग सीबीटी 1 में पढ़ोगे, इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपका सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस डिट्टो सेम है, रीजनिंग का भी पूरा सेम है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा सिलेबस है ना। जैसे वर्क, पावर, एनर्जी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, मास, वेट एंड डेंसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये सब तो पढ़ते हैं ना हम लोग फिजिक्स में। ठीक है, जो इंजीनियरिंग वाले टॉपिक्स है वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, ये भी एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा क्या? ठीक है, साइंस में ही आपका आ जाता है। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई, प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये चीजें जो है इंजीनियरिंग की एक्स्ट्रा पढ़नी होंगी आपको। ठीक है, अब जरा इस पूरे सिलेबस को अपनी तरफ से बांट दे कि आपको एकदम स्पष्ट सारी चीजें जो है वो नजर आ जाएंगी। मैथ टोटल 2 हिस्से होते हैं मैथ में, एक आपका हो जाता है अंक गणित यानी कि अरिथमेटिक, दूसरा एडवांस मैथ। अंक गणित में कौन कौन से चैप्टर हैं ये आपके सामने मेंशन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ये सब आपको पढ़ने हैं। और जरूर ये बचपन से लेके अभी तक अगर 10वीं तक भी आपने गणित जो है पढ़ी है, इनका नाम सुना होगा। ठीक है, पढ़े जरूर होंगे एक ना एक बार, जिसमें आपका प्रतिशत, लाभ हानि छूट हो गया, औसत हो गया, आयु वाले प्रश्न, अनुपात समानुपात, साझेदारी, मिश्रण वाले प्रश्न, ब्याज वाले सवाल, समय कार्य, समय चाल दूरी, ये सब हो गया आपके। ठीक है, फिर एडवांस मैथ में आपको नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम पढ़ना होता है। जो भी सरलीकरण है, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, है ना, ये सब आपके आते हैं एडवांस मैथ में, दोनों ही पढ़ के जाने हैं। ठीक है, बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ ये पहला वाला अंकगणित पढ़ के चले जाएंगे और बोलेंगे कि सर पता नहीं कहां से प्रश्न आ गए थे। भैया दोनों चीजें आपकी पूछी जाती है बराबर बराबर लगभग, है ना, 50% 50%। सांख्यिकी हो गई और आपका डेटा व्याख्या यानी कि ग्राफ वाले सवाल। रीजनिंग की बात करें तो 3 हिस्से होते हैं आपके रीजनिंग में, वर्बल रीजनिंग, ठीक है, मौखिक तर्क आपकी हो गई, नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि गैर मौखिक तर्क जो फिगर वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, और तीसरी आपकी हो गई लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट वाले सवाल। ठीक है, तो ये आप लोगों की इससे परीक्षा में सवाल नहीं बनते, इसको आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए जो हुई है 2024 या फिर उससे भी पहले, भाई नॉन वर्बल रीजनिंग आप लोग की नहीं आ रही है। ठीक है, सिर्फ ये मौखिक तर्क और लॉजिकल रीजनिंग पे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, मौखिक तर्क में ये सारे टॉपिक हो गए। ठीक है, वर्बल एनालॉजी हो गया, सीरीज वाले प्रश्न जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेटिकल, ये सारी सीरीज आपको पढ़नी है। ठीक है, सिलोगिज्म आपका हो गया, मालूम है ना, जो तरीके के प्रश्न होते हैं कि ऑल ए आर बी, फिर सम बी आर सी, है ना, आपको कंक्लूजन में बताना होता है कि यार कौन सा कंक्लूजन आते हैं। इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है। रक्त संबंध आपका कोडेड वाला भी आता है, डिकोडेड वाला भी। वेन डायग्राम हो गया, डायरेक्शन और डिस्टेंस, ठीक है, एक पॉइंट से कोई चलना शुरू करता है नॉर्थ 20 किलोमीटर, ठीक है, या फिर 20 मीटर, ये राइट मुड़ता है, फिर चलता है कुछ दूरी, है ना, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, तो इसकी दिशा क्या होगी और ये ओरिजिनल पॉइंट से कितनी दूरी पर होगा। ये सारे टॉपिक आपके हो गए। घन और पासा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये तो गणित का ही एक तरीके से हिस्सा है। ऑर्डर रैंकिंग हो गया, कैलेंडर, क्लॉक, अरेंजमेंट हो गया आप लोगों का, डिक्शनरी वाले सवाल भी आपके इसमें आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ठीक है, ये हो गया आपका वर्बल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में ये सारे आपके हो गए, है ना, स्टेटमेंट वाले सवाल हो गए, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम, ये आपका नहीं आता है, हमने जैसे कि आपको बताया नॉन वर्बल रीजनिंग, सिलेबस हालांकि ये होता है, आप मैच कर लीजिएगा, इससे प्रश्न नहीं आएंगे आपके। ठीक है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। स्टैटिक जी के, करंट अफेयर, हिस्ट्री में तीनों, है ना, प्राचीन जो इतिहास में प्राचीन भारत का, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा आती है, जो कि आपकी भूगोल हो गई,
राजनीति और अर्थशास्त्र, ये आपको पढ़ना है जनरल अवेयरनेस में। और ये सारे आप लोग के सब टॉपिक्स हो गए, ठीक है। हमने थोड़ा सा और ब्रेक कर दिया आपके लिए, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप चैनल से अगर हमारे जुड़े हो तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। साइंस में देखो सिर्फ इतना आप लोग को यार बोला जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, लेकिन भैया इसमें भी क्या क्या आता है, ठीक है। तो इसके लिए भी खूब रिसर्च की जरूरत होती है, जो कि आपके लिए हमने पहले से करी हुई है। फिजिक्स में इन सब टॉपिक से आपके प्रश्न आएंगे, अलग से साइंस का सेक्शन है, ठीक है, ये यहाँ पे एक बार देख लीजिए। केमिस्ट्री में इन सब टॉपिक से आपके प्रश्न आएंगे, और बायोलॉजी में ये आपका जो ये सारे टॉपिक्स हो गए, नेक्स्ट पे भी देख सकते हो 6 और 7, इन सब टॉपिक से आप लोगों के प्रश्न आएंगे। तो सिलेबस से रिलेटेड कोई भी अब जो है आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। अब जरा देख लेते हैं कि भाई सिलेक्शन के लिए कितने नंबर आप लोगों को लाने होंगे, ठीक है। कट ऑफ सीबीटी 1 की यहाँ पर जो है वर्ष 2024 की, ये हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पे वापस लाया जाए, ठीक है। ये जो है आप लोगों का सीबीटी 1, जैसे कि आपको मालूम है कि आपके 60 मिनट होते हैं 1 घंटे, ठीक है। इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 ही नंबर के, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है। तो 75 में से क्या कट ऑफ आप लोग की जाती है, 2024 में क्या गई थी, ये घटते क्रम में है, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा भाई जो आप लोगों की कट ऑफ है वो यहां पर देखने को मिली थी, और ये नॉर्मलाइज कट ऑफ की बात हो रही है, ठीक है। तो ये रॉ वाली नहीं है, घबराइएगा नहीं कि सर 75 में 72 लाने पड़ेंगे, भाई ये नॉर्मलाइज है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में अलग से आपको सिखा देंगे हम, ठीक है, अलग से बता देंगे। घटते क्रम में है, पहले आप यूआर कैटेगरी की यहां पे देख सकते हो, ठीक है। चलो, मुजफ्फरपुर की 72 कट ऑफ गई थी, पटना की कट ऑफ 67, गोरखपुर की 63, कोलकाता की 63, हम यूआर कैटेगरी की अभी बात कर रहे हैं, आप सारी कैटेगरीज की देख सकते हो। फिर मालदा 63, रांची की 61 के करीब, ये सारी 60 की रेंज में आप लोग की कट ऑफ जा रही है। नीचे आओगे, मुंबई की 57 कट ऑफ गई थी पिछली बार, सिकंदराबाद की 56 कट ऑफ गई थी, ऐसे अहमदाबाद की 54 हो गया, अजमेर की 54, जम्मू की 52 हो गई। नीचे आते आते चंडीगढ़ की सबसे कम कट ऑफ देखने को मिली थी 40, अगर नंबर आप ला रहे थे 41 नंबर मान लीजिए, तो आप लोगों का सीबीटी 1 जो है वो क्लियर था, ठीक है। और आपको सिर्फ यार क्वालिफाई करना है, क्योंकि इसके नंबर आगे जाके नहीं जुड़ेंगे, है ना। सीबीटी 2 के ही आधार पर 70% वो होता है, और 30% आपका जो सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उससे ही आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो किस जोन से फॉर्म भरना है, अगर इसको भी लेकर कंफ्यूज हैं आप लोग, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा, हम उस पर एक अलग से वीडियो, देखो हमने प्लान तो किया हुआ है, वो लेकर आएंगे, ठीक है, कि किस जोन से फॉर्म भरे, क्या हमारे लिए इस बार जो है वो सेफ जोन थोड़ा सा हो सकता है पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, मद्देनजर रखते हुए कि क्या कट ऑफ वहां पर गई थी, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए अलग से वीडियो हम आपका बना देंगे। फिलहाल यहाँ पे तो अब कोई डाउट नहीं है कि क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, कितने कम से कम नंबर लाने पड़ेंगे ये कट ऑफ क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो तभी हम कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप, है ना। जितने भी वीडियो की सीरीज है, हर एक वीडियो आप लोग को जरूर देखना है फॉर्म भरने से पहले, वरना फिर ये छोटी सी गलती जो है काफी भारी आगे चल के आप पे पड़ सकती है, ठीक है। अगर कोई भी छात्र हमारे प्लेटफॉर्म एसएससी लैब के संग जुड़कर पूरी तैयारी करना चाहता है, हम गणित के अध्यापक हैं, आपको गणित पढ़ाएंगे इसी तरीके से, अगर आपको पूरी तैयारी करनी है, ठीक है, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये सारी हम लोग तैयारी आपको करा रहे हैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर। ये आरआरबी एएलपी का कंप्लीट फाउंडेशन बैच जो है, ये आप लोगों का जो है 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, जिसमें सारी चीजें जो कि आपको लगेंगी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए वो हम आपको देंगे। बेहतरीन से बेहतरीन लेटेस्ट रेलवे का अपडेटेड कंटेंट, ठीक है, सारे एक्सपर्ट टीचर्स हमारे हैं, टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे, डाउट सेशन, पीडीएफ, क्लास नोट, सारी चीजें आपको मिलती हैं, ठीक है। तो आप हमारे एप्लीकेशन पर आके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी आप लोग को सबसे न्यूनतम कीमत पर मिल जाएगा। एंड हम आपको एक कोड दे रहे हैं, मेरा कोड है ये लैब 248, इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो ज्वाइन करते समय आप लोग को अधिकतम से अधिकतम संभव डिस्काउंट जितना भी होगा वो मिल जाएगा, ठीक है, लैब 248। बाकी फिर आज यहीं पे इतना ही रखते हैं, विदा लेता हूं। इसी तरीके के अगले सेशन में दोबारा से मुलाकात होगी। सभी को नमस्कार, जय हिंद।